नंद बाबा की देहरी। प्रधान जी, पहले जो मकान बनते थे उनमें चौखटें 3 नहीं 4 होती थी, ऊपर नीचे और एक ऐसे भी होती थी, जिसे देहरी कहते थे। अब हम इतने पढ़े लिखे हो गए कि नीचे वाली देहरी खत्म, हम खा गए, और कब खा गए ये पता भी नहीं पड़ने दिया हमने, नीचे की देहरी खा गए। नंद बाबा के भवन की देहरी 1 फुट ऊंची थी, लकड़ी की, मेन गेट की। और लाला मेरे उस समय केवल घोंटेन चलना जानते थे, बलराम बड़े थे। तो दाऊ कहते हैं, कन्हैया आज महल के बाहर चलना है खेलने के लिए। कन्हैया कहते हैं ठीक है। चलते तो श्रीमान जी घोंटेन थे, लेकिन सबके बाप थे। मैया ने माखन इतना खिलाया था कि भाई साहब का पेट मलरा जैसा आगे आ गया था, निकल के मोटे हो गए थे। 12,000 नौकर तो गौएं चराने में रहते हैं बाबा के यहाँ। 5,000 तो नौकर गौओं के दूध निकालने में रहते हैं। पूरे अमरपुर में जितना माखन नहीं होता होगा उतना बाबा के यहाँ एक बार होता था 9 मन। कितना होता था? 9 मन। अमरपुर में निकल आएगा? क्या कह रहे हो? आरती के लिए तो निकलेगा नहीं। सुनिएगा, मैया ने माखन खिला खिला के लाला का पेट आगे कर दिया। दाऊ देहरी के उस तरफ हो गए और कन्हैया से कहा, कन्हैया बाहर निकल आओ, बाहर निकल आओ। अब समझना, ये देहरी है, इसकी ऊंचाई। अब लाला इधर से इधर को निकल रहे हैं घोंटेन। अब इधर से इधर को निकले तो नीचे दूसरी तरफ हाथ रखना चाहते थे। अब नीचे हाथ पहुंच नहीं पाया, पीछे से घोंटू ऊपर को और उठ गए। और लाला का पेट बीच देहरी पे रख गया। अब पीछे घोंटू धरती पे हो तो ताकत लगा में पीछे के टायर आगे बढ़वे को, या आगे के हाथ धरती पे हो। अब आगे के हाथ जमीन पे पहुंचे नहीं और पीछे के घोंटू ऊपर, लाला झूलने लगे उस पर। अब दाऊ कहते हैं, दाऊ तो दाऊ है, दाऊ कहते हैं लाला ताकत लगा, ताकत लगा। अब लाला ताकत तो लगा, अब पेट लाल पड़ गया लाला का, पसीना आने लगा, लेकिन 1 इंच पेट आगे न खिसके। और ये कथा मैं क्यों सुना रहा हूं? जब पेट छिल गया, आगे नहीं खिसके, आकाश में से आंसुओं की बूंद गिरी। और आंसुओं की जब बूंद गिरी तो कृष्ण भगवान के सिर पे गिरी। समझना, श्री कृष्ण भगवान के बूंद सिर पे गिरी। भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर को नजर उठा करके देखा, कौन रो रहा है? आकाश में देव ऋषि नारद रो रहे थे। कन्हैया ने कहा, बाबा ताकत में लगा रहा हूं, रो तू रहा है, तू क्यों रो रहा है? नारद बाबा कहते हैं, तुम्हारी लीला को देख करके रोना आ रहा है। क्यों? जिनके नाम की माला जप करके जीव भवसागर को पार कर जाता है, वो नंद बाबा की देहरी को पार नहीं कर पा रहा है। प्रभु, हम जैसे दीन आपके नाम को जप करके भवसागर पार कर रहे हैं, लेकिन जगत नियंता श्री कृष्ण नंद भवन की देहरी को पार नहीं कर पा रहा है। क्या लीला है ये? श्री कृष्ण का जवाब सुनिए साहब। श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, यद्यपि मैं भवसागर को पार जीवों को कराता हूं, लेकिन जहां भक्ति की देहरी बीच में आ जाती है तो मैं उसे पार नहीं कर पाता हूं। मैं सब कुछ पार करता हूं, लेकिन यशोदा मैया के घर की देहरी पार करने की क्षमता मुझ में नहीं है, मैं कभी पार नहीं कर सकता। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा, प्रभु नहीं ब्रह्म सुकाम कछु हमको बैकुंठ की राहन जावन है। ब्रज की रज में रज होई के मिलूं, मुझे प्रेम की प्रीत निभावन है। बन बल्लभ गाए
चरायो करूं सुन ग्वालन की गोहरावन है। नंद नंद की देहर में घिस के हम कर्म की रेख मिटावन है। नंद नंद की देहर में घिस के हम कर्म की रेख मिटावते हैं। नारद जी कहते हैं बैकुंठ में कुछ नहीं है जो नंद भवन की देहरी पर रखा है। कौन है जो पार करे? गंगा को पार करने की क्षमता राम में नहीं है साहब। केवट के